हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। कायदे मोहतरम की बाद आगे सिलसिला ना चले, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी भी चल रही है। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब आज भी हमारे कायद हैं और भरपूर क़यादत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क उनकी क़यादत में आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह इन नामसाइद हालात में शायद खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह इन नामसाइद हालात में शायद खाकान अब्बासी साहब ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला और उसको आगे बढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि इन 7-8 माह में जुलाई से लेके जून तक या 10 माह कह लें, 11 माह कह लें, जून 1 जून को जो है हमारी टेन्योर ख़त्म होगी। हमारी पार्टी में, ये मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई और शख्स इतने एतमाद के साथ, इतनी कमिटमेंट के साथ वज़ारत उज़्मा के मनसब को आगे नहीं बढ़ा सकता था। पार्लियामेंट्री पार्टी को चलाना, काबीना को चलाना और मईशत के जो नामसाइद हालात हैं उनको काबू में रखना, दफाई महाज पे जिस तरह ख़तरात मंडला रहे हैं और जिस तरह सुपर ताकतें पाकिस्तान को धमका रही हैं, हमारी मगरबी और मशरकी दोनों सरहद पर हर वक्त ख़तरात मंडला रहे हैं। इन हालात में वो जो खला 28 जुलाई वाले जो हादसा हुआ उससे जो पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि कोई और शख्स उस खला को पुर नहीं कर सकता था मासवाए शायद खाकान अब्बासी साहब के। मेरे लिए ये ज़ाती तौर पे फ़ख्र का बायस है कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं और इंशाअल्लाह ताला ये टीम जो मियां नवाज शरीफ साहब का मिशन है, या उनके कौम से जो वादे हैं उनको पूरा करना, उन वादों को ईफा करना, बड़ी कामयाबी के साथ उनको हम इलेक्शन तक लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में फिर आप ही फातेह होंगे। हमारे मुखालफों का ये स्पेकुलेशन थी या क्या सराई थी या उनकी तवक्को थी कि 28 जुलाई के बाद हमारे कदम उखड़ जाएंगे, लेकिन अल्लाह का फजल है हमारे दुश्मनों के कदम उखड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कदम जो है मजीद मजबूत हुए हैं। आज चेंबर में जिस तरह हमारे एक्सपोर्टर भाइयों ने अपने मसाइल का जिक्र किया और जिस तरह उन मसाइल के हल जो है तजवीज़ किए, उन्होंने इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन पे अमल दरामद भी कराएंगे। जो हमारे शहर के मसाइल हैं उन पे भी वहाँ पे सैर हासिल बहस हुई है। यहाँ से मोटरवे के
इब्तदा तक सड़क बनना, इसी तरह संबड़ियाल से मोटरवे के इब्तदा तक सड़क बनना, मोटरवे क्वालिटी की सड़क बनना जो है उसका आज मंजूरी दी है वज़ीर आज़म साहब ने। पंजाब हुकूमत ने मेहरबानी की है, उन्होंने 65 एकड़ ज़मीन 2 यूनिवर्सिटियों की संबड़ियाल के करीब जो है मंजूरी दी है, नस्ट की और बैरिया यूनिवर्सिटी की। इंशाअल्लाह ताला वो इंतकाल ज़मीन का चंद हफ्तों में हो जाएगा, तो हम वज़ीर आज़म का साहब को फिर ज़ामत देंगे कि वो आके इन 2 दरसगाहों का जो है वो इफ्तिताह करें। आपके शहर में मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब ने की, 40 करोड़ रुपया दिया है शहर की सड़कों को ठीक करने का। ये पैसे ऑलरेडी हमारे पास पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पे सुई गैस के मसाइल जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 60, 65, 60 या 70 साल में इतनी तेज़ी के साथ हल हुए होंगे जितने हमारे मसाइल इस वक्त हल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 माह में सुई गैस का कोई मसला इस शहर में नहीं रह जाएगा। इसके अलावा कॉरपोरेशन को फंड मिलेगा जो शहर की सफाई के लिए इस्तेमाल होगा, और मैकेनाइज्ड स्वीपर और दूसरी मशीनें खरीदी जाएंगी जिससे शहर की सफाई का जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा। एक दरीना मसला हमारे शहर की ट्रैफिक का है। हमने प्रपोज किया है एक रिंग रोड। मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा है कि इसका कोई प्रपोजल बनता है तो 5 सेक्शंस हैं उसके, कुछ वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी फरमा दें और उस पर फेडरल हुकूमत को पैसे लगा दे। कुछ मैंने रात मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ सूबाई हुकूमत लगा दे ताकि वो रिंग रोड जो है वो कंप्लीट हो जाए। 150 अरब रुपए के मंसूबे सड़कों के इस वक्त सियालकोट और सियालकोट के इर्द गिर्द जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले जो सियालकोट की मोटरवे को वो मंसूबे 150 अरब रुपए के मंसूबे जो है ना इस वक्त हमारी हुकूमत जो है वो खर्च कर रही है, जिसमें सियालकोट पसरूर रोड भी है जो मोटरवे तक, सियालकोट मोटरवे तक और संबड़ियाल से मोटरवे तक सड़क है। इसी तरह ये मोटरवे अब खारियां जा रही है। जो पुल है चनाब के ऊपर शहबाज ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसका इफ्तिताह होने वाला है। इससे आधा घंटा जो है वो पिंडी का सफ़र हमारा कम हो जाएगा और खारियां पे 40 अरब रुपया उस नई मोटरवे पे लगेगा जो ये मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे खारियां तक जाएगी। ये भरपूर मंसूबे हैं। अल्लाह के फजल से पिछले 4 साल में वतन अजीज़ ने 4.5 साल में जितनी तरक्की की है वो किसी और दौर में 70 साल में उतनी तरक्की नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब गिनवा रहे थे, अभी चेंबर में 1800 किलोमीटर की नई मोटरवेज जो है पाकिस्तान में बनी है। 1800 किलोमीटर की। ऐसे ऐसे मंसूबे जो दहाइयों से कोल्ड स्टोरेज में पड़े थे। उन्होंने बताया चेंबर वालों को कि मैं पेशावर में 9वीं क्लास में पढ़ता था जब लोहारी टनल कंप्लीट हुई थी, शुरू हुई थी। मियां नवाज शरीफ ने 28 अरब रुपया लगा के, वो केपीके में है, लोहारी टनल में, वहां पे कोई पीएमएलएन की कोई सीट नहीं है वहां पे उस हल्के में या उसके इर्द गिर्द के हल्कों में। मियां नवाज शरीफ ने कौम की बेहतरी के लिए, उस इलाके के लोगों की बेहतरी 28 अरब रुपया लगा के उसकी कंप्लीशन की है। ये आपके पास नंदीपुर जो है ये मकबरा बन गया हुआ था। 425 मेगावाट दे रहा है आपको पिछले 1.5 साल से, लगातार दे रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इनसे पैसे चोरी किए, जो उस वक्त का वजीर कानून था, जो अब जो है वो पता नहीं किस किस का वकील बना हुआ है,
वो रोशनी डालेंगे। ज़ाहिर शाह साहब मेरे सामने मेरे बात बोलेंगे, वो उस पर रोशनी डालेंगे। नीलम झेलम, ये 88 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये फरवरी में वो प्रोजेक्ट जो है आपको बिजली जो है पहली जो बिजली जो है उससे जो है तरसील उसकी स्टार्ट हो जाएगी। 10,700 मेगावाट बिजली जो है वो इंक्लूड हुई है हमारे ग्रिड में पिछले 4 साल में। 10,700। और ये बिजली जो है जितनी पिछले 70 साल में बिजली लगी है उसकी तकरीबन 60% बिजली जो है 4 साल में हमने दी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपसे, मेरी बात तो होती रहती है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप जितनी कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आए हैं और जितनी भरपूर शिरकत आपने मेरे घर में आके मेरी इज्जत बढ़ाई है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पीरज़ारे शाह साहब को दरख्वास्त करूँगा, वो पीर हैं, ज़ाहिर शाह साहब पीर हैं, जो पीरों के साथ हो रहा है उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें आगे। मियां नवाज शरीफ आज भी हमारे कायद हैं और भरपूर क़यादत कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद जिस कमिटमेंट के साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभाली, ऐसा उनके अलावा कोई नहीं कर सकता था। ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का, जो इस वक्त सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे दुश्मनों के कदम उखड़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बोले कि नवाज शरीफ आज भी हमारे